इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र में आज हम वंश वृद्धि और वास्तु से तात्पर्य संतति या पुत्र पुत्री का न होना, देर से होना या वंश वृद्धि न होना के बारे में चर्चा करेंगे। वंश वृद्धि न होना से तात्पर्य क्या क्या होता है? पहला तात्पर्य देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रचलित समय पर विवाह नहीं होना और न ही संतति होना। दूसरा, विवाह उपरांत पुत्र पुत्री का न होना। तीसरा, स्त्री पुरुष में बद्धता प्राकृतिक या रोग के कारण, जैसे पुरुष में शीघ्र पतन या शुक्राणु कमी और फीमेल में गर्भाशय में कोई गांठ या ट्यूब्स का बंद होना या गर्मी की वजह से पुत्र या पुत्री का न होना। चौथा, विवाह होना पर सही समय पर संतति का न होना और उत्तम स्थिति होने पर भी संतति का नहीं होना। पांचवा, विवाह के बाद बहुत देरी से संतति होना। छठा, वंश वृद्धि हेतु पुत्र पुत्री का नहीं होना। सातवां, पुत्र तो हो लेकिन मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग या असक्षम होना। पुत्र पुत्री उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होना। या फिर आठवां, पुत्र होते हुए भी पिता का यह महसूस कराना कि अल्पपुत्रता हो, या यह नहीं होता तो बढ़िया होता जो पिता के मान सम्मान उसके वंश वृद्धि न स्थापित कर सके। ये कारण ही या ये स्वरूप ही वंश वृद्धि के स्वरूप कहलाते हैं। वास्तुशास्त्र में यह निर्धारित किया जा सकता है तथा कुंडली या प्रश्न कुंडली में यह जानकारी प्राप्त होने पर या हस्तरेखा में यह जानकारी प्राप्त होने पर कि जातक को संतति नहीं होगी या संतति होने पर भी उसे उसका लाभ नहीं मिलेगा, कि हम पुष्टि वास्तुशास्त्र से भी कर सकते हैं, या हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि वास्तुशास्त्र में अर्थात हमने जो घर निर्माण किया है उसमें क्या दोषपूर्ण स्थिति होंगी या क्या स्थितियाँ होंगी जिससे हम ये जान पाएंगे कि हमारी संतति तो होगी। अगर संतति नहीं होगी तो वह क्यों नहीं होगी, और अगर वो होगी तो वह किस तरह हमारे पुत्र के होने का या उसके न होने के बराबर ही वह स्थिति पैदा करेगी। वास्तुशास्त्र में आपके घर में निम्न स्थितियां पुत्र संतति के होने या उसके नहीं होने का कारण बनती हैं। पहला, ईशान कोण, जो उत्तर पूर्व का जो कोण होता है जिसे मैंने आपको चित्र में दर्शा रखा है, वह कोण, वह क्षेत्र भारी निर्माण से युक्त हो, उठा हुआ हो अन्य नैऋत्य की तुलना में, और उसके पूर्वी हद तक या ईशान मुखी हद तक वह ढका हुआ हो, या कटान युक्त हो, या अंधेरे युक्त भारी संरचना से निर्माण से युक्त हो, या नकारात्मक वास्तु संरचना शौचालय में सेप्टिक टैंक, या विपरीत वास्तुपद संरचना जैसे सीढ़ी कमरा, और या फिर वह दिशा बंद हो, तब जातक को इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जबकि इसके विपरीत ईशान कोण खुला होने पर, हल्का होने पर, प्रकाश युक्त होने पर, ढलान युक्त होने पर, वह वृद्धि युक्त होने पर जातक की वंश वृद्धि होती है। दूसरा, नैऋत्य का जो कोण है जो ईशान के जस्ट विपरीत होता है, अगर वह स्थिति हल्का हो, खुला हो तथा वह क्षेत्र वृद्धि युक्त हो, तब आप यह मान के चले कि जातक को संतति नहीं होती है। अगर संतति होती है तो विभिन्न प्रकार के प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार होने पर ये विभिन्न स्थितियां बनती हैं, जैसे कि पूर्व में पर्जन्य, सत्य, भ्रंश और अनिल पद पर प्रवेश द्वार नहीं होने चाहिए। अगर इन पद पर प्रवेश द्वार है तो जातक जो मैंने वंश वृद्धि के प्रकार बताए उनमें से किसी न किसी एक से पीड़ित होता है। इसी प्रकार दक्षिण में मृग और पितृ पद पर प्रवेश द्वार प्रकाश द्वार नहीं होना चाहिए। पश्चिम में सुग्रीव, सोस, पाप यक्षमा पद पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार नहीं होना चाहिए। उत्तर में रोग, नाग और सर्प पद पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार नहीं होना चाहिए। इन पद पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार होने पर, वंश वृद्धि होने पर या वंश वृद्धि नहीं होने पर जो स्थितियां बनती हैं, जो इनके प्रकार हैं, वो पूर्णतः निर्धारित किए जा सकते हैं, जिनकी पुष्टि इस प्रकार होती है कि जातक ने जो मकान बनाया है उसका केंद्र अगर दूषित हो, अगर वो निर्माण युक्त हो, तो यह पुष्टि करता है कि जातक में वंश वृद्धि नहीं होगी, और अगर वंश वृद्धि हुई है तो प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार के अनुसार जातक को तक
को पुत्र सुख का लाभ नहीं मिलता है। इसी प्रकार बुध की दिशा में कटान, उठान और निर्माण युक्त होने पर भी यह स्थिति बहुत अधिक बढ़ जाती है। आप वंश वृद्धि के लिए और वंश वृद्धि होने के पश्चात अर्थात पुत्र होने के पश्चात वह आप पुत्र सुख की इच्छा कामना के लिए या उसकी पूर्ति के लिए आप ईशान कोण को हल्का बनाएं, प्रकाश वाला युक्त बनाएं तथा ढलान युक्त बनाएं और वृद्धि युक्त हो तो बहुत बढ़िया। इसके साथ ही प्रवेश द्वार आपके जो निर्धारित पदों पर स्थापित करें और केंद्र को दूषित होने से बचाएं। तब आपकी वंश वृद्धि और पुत्र आपके अनुसार काम करेंगे और रहेंगे। धन्यवाद।